A food chemist wants to create the odor of pineapple in a toffee. An ester with this odor has the formula C3H7COOC2H5. Which pair of the reactants will produce this ester? Okay, choice तो इसमें आपको मिलेगा choice C, that is correct choice. लेकिन अब कैसे हमने ये चूज़ किया? तो रिमेंबर ये जो एस्टर बना दैट इज़ C3H7COO और C2H5. तो इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट ये था कि स्टूडेंट अब क्या करेगा. ये ग्रुप जो है ये सारा ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से और ये बाकी ग्रुप जो है इट कम्स फ्रॉम द अल्कोहल. तो अल्कोहल इसमें होगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH और कार्बोक्सिलिक इसमें ब्यूटेनोइक एसिड होगा यानी C3H7COOH. तो इस वजह से यहाँ पे चॉइस सी में ये इथाइल अल्कोहल है और यहाँ पे C3H7COOH है. सो दिस वाज द मेन पॉइंट कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट का पता हो कि कौन सा अल्काइल ग्रुप किस साइड से आता है. दिस वाज द कॉन्सेप्ट हियर. द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स. तो उसमें एसिड हैलाइड सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करते हैं, फिर एनहाइड्राइड्स हैं, फिर एस्टर हैं, एसिडेमाइड्स हैं. सो चॉइस सी इज़ ओवर हियर, ये करेक्ट चॉइस है. 40 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ओके, तो ये दिया है आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड यानी ए वाला दिया है और बी वाला जो है आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड. ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे. तो यहाँ पे जो NO2 है बी में इट इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है क्लाउड इस फॉर्म में. तो इस वजह से यहाँ से हाइड्रोजन इजी निकलेगा. ओवर हियर हाइड्रोजन विल बी इजीली रिलीज्ड. जबकि यहाँ पे अमीन जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन को मज़ीद स्ट्रॉन्गली बाइंड रखेगा विद द ऑक्सीजन. तो इस वजह से इन दोनों में जो बी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो पॉइंट वहीं पुराना था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, लिखें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, दे क्या करते हैं इंक्रीज द एसिडिटी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी. तो ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो जो हैं डिक्रीज़ करते हैं एसिडिटी को. 41st है कि द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. तो प्रोपेनोइक एसिड की जब हम कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. तो प्रोपेनॉल यहाँ पे चूज़ करें. सो चॉइस सी में यू आर लुकिंग एट प्रोपेनॉल. ठीक, 3 कार्बन वाला अल्कोहल, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड भी 3 कार्बन वाला था तो उन्हीं कार्बन का अल्कोहल बनेगा. कार्बन उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे. द कंपाउंड विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर. ओके, तो ये हमें दिया है CH3CH2COBr यानी ये जो है एसिड हैलाइड यानी ब्रोमाइड दिया है. अगला जो है CH3COOCO और CH3, तो ये हमें दिया है एनहाइड्राइड और नेक्स्ट वन इज़ वो दिया है एमाइड. सो ऑल और डिराइवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सारे हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं. सो नन इज़ द करेक्ट चॉइस. What will be the product when PCl5 reacts with acetic acid? तो ये हुआ एसिटिक एसिड और इसका रिएक्शन PCl5 के साथ जब हम करेंगे
तो आपको ये मिलेगा कि CH3C डबल बॉन्ड O और Cl ये मिल जाएगा और यहाँ से ये OH निकलेगा जो फास्फोरस के साथ वो H3POCl3 बना देगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमें मिलेगा, दैट इज़ CH3COCl। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। एन एसिड हैलाइड विल नॉट रिएक्ट विद, एसिड हैलाइड रिएक्ट नहीं करेगा सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, टर्शरी अमीन एंड ऑल अमीन। अच्छा, एन एसिड हैलाइड, ये हुआ एसिड हैलाइड। सपोज करें ओवर हियर इज़ क्लोरीन, और इसका अमीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये प्राइमरी अमीन NH और ये मैं H यूँ बना देता हूँ। दूसरा सेकेंडरी अमीन, इसके साथ 2 R ग्रुप और एक H, और टर्शरी अमीन जो है फिर वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इनका जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से ये क्लोरीन और यहाँ से एक H ये निकल के रिएक्शन करते हैं। तो टर्शरी अमीन में यहाँ पे कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सो टर्शरी अमीन विल नॉट रिएक्ट विद एसिड हैलाइड्स। सो यू आर गेटिंग चॉइस सी। 45th, upon hydrolysis X in the presence of NaOH we get C2H5OH ethanol and sodium acetate. कंपाउंड X is, तो कंपाउंड X क्या है? तो रिमेंबर ये सिफोनिफिकेशन रिएक्शन था जिसमें एक एस्टर जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना जाता है सोप, और सोप जर्नली फिर ये जो CH3COON है ये वो सोप होगा, और इधर जो है एक अल्कोहल ROH बनेगा। तो इसमें अब वो हैं कि ये एस्टर कौन था। तो यहाँ तक जो हिस्सा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से आएगा, और ये R जो है ये अल्कोहल की तरफ से आएगा। तो ये जो मिलेंगे, सो यू विल गेट हियर चॉइस बी इज़ करेक्ट चॉइस, कि एसिटिक जो इथाइल एसीटेट है उसका रिएक्शन हुआ तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 46 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट व्हेन रिएक्ट प्रोड्यूस एस्टर। अच्छा, एस्टर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इनके रिएक्शन से एस्टर बनता है RCOO एंड R। तो देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल इसमें दिया है कि नहीं है। तो चॉइस ए में अल्कोहल है लेकिन अगला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो नहीं बनेगा। चॉइस बी में हमें दिया है CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, साथ में ईथर दिया है, तो इन दोनों के रिएक्शन से भी आपको एस्टर मिलेंगे। बाकी जो हैं वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एल्डिहाइड है, नो। तो चॉइस बी इज़ करेक्ट। तो एक एस्टिफिकेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं दैट इज़ बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। दूसरा वो एस्टिफिकेशन रिएक्शन नहीं होता लेकिन एस्टर उसमें प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ दिस वन, कि जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH रिएक्ट्स विद ईथर, दैट इज़ ईथर CH3 और CH3, तो इनका रिएक्शन भी होता है। इस रिएक्शन में अगेन आपको मिलेगा एक अल्कोहल, ये हो जाएगा अल्कोहल, और बाकी ये CH3 इसके साथ लग के यू विल गेट एन एस्टर CH3COOCH3, और ये जो बना CH3 और ये हुआ OH। तो ये भी एक रिएक्शन, बट इट्स नॉट नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, लेकिन एस्टर यहाँ पर भी बनते हैं।